तो वेलकम बैक दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने थोड़ा सा यूआई किट को जाना। इस लेक्चर में हम लोग उसको एक स्टेप और आगे लेके जाएंगे और हम लोग आईबी एक्शंस, आईबी आउटलेट्स और ऑटो लेआउट के कंसेप्ट को थोड़ा सा समझेंगे। तो कीबोर्ड संभालिए, कोडिंग शुरू होती है। तो स्टोरी बोर्ड को कोड से कनेक्ट करने के दो तरीके होते हैं, आईबी एक्शन और आईबी आउटलेट। आईबी आउटलेट से आप स्टोरी बोर्ड के एलिमेंट्स को कोड से कनेक्ट करते हो ताकि आप उसके प्रॉपर्टीज को चेंज कर सको, जैसे कि बटन का कलर, लेबल का टेक्स्ट। आईबी एक्शन से आप इवेंट्स मैनेज करते हो, जैसे कि यूजर के बटन को प्रेस करना, स्विच को टॉगल करना। एक बात याद रखना, यूआई किट में आईबी आउटलेट्स मतलब आउटपुट, यानी कि यूजर के डेटा को कोड में लाना। और आईबी एक्शन मतलब एक्शन, यानी कि यूजर के कुछ करने पर रिएक्ट करना। तो एक डेमो प्रोजेक्ट बनाते हैं जिसमें यूजर अपना नाम एक टेक्स्ट फील्ड में डालेगा और एक बटन के क्लिक पे उसके नाम को लेबल में डिस्प्ले कर दिया जाएगा। तो मैं जल्दी से आपको स्टोरी बोर्ड पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे मैं एक लेबल ड्रैग करूँगा। हमारा स्टोरी बोर्ड लोड नहीं हुआ, तो यहाँ पे हमारा लेबल आ गया। अब मैं एक टेक्स्ट फील्ड भी जल्दी से ऐड कर लूँगा और एक बटन भी ऐड कर लूँगा। तो अब मैं आपको एक छोटा छोटा ओवरव्यू देते जाता हूँ। इससे आप ज़्यादा सोचिएगा मत, बस आप देखते जाइए और एंजॉय कीजिए। तो यहाँ पे मेरे पास लेबल है। मुझे एक कंस्ट्रेंट ऐड करना होगा यहाँ पे। इनिशियली मैं रखूँगा हेलो वर्ल्ड, ये इसका नाम होगा। मैं इसे सेंटर अलाइन करूँगा टेक्स्ट को। देन मैं इसके फॉन्ट को भी थोड़ा बढ़ाऊँगा। एंड और क्या कर सकते हैं, इसके कलर को चेंज कर दूंगा। इसके कलर को मैं ये रखूँगा, जो कि बहुत गंदा लग रहा है, बट इसे रखते हैं। तो फिर मुझे इसे कंस्ट्रेंट्स देने पड़ेंगे हमारे पोजीशन के। अगर आप नहीं दोगे इसे कंस्ट्रेंट्स तो आपको एरर मिलेगा। अभी अगर मैं इस लेबल को सिंपली हॉरिजॉन्टली अलाइन कर दूं सेंटर में, तो आप देखोगे यहाँ पे हमें एरर आया। और इस पर क्लिक कर अगर मैं करूँ तो इसमें बोलेगा ऐड मिसिंग कंस्ट्रेंट्स। हम लोग कभी भी इसके थ्रू ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप बड़ा कोड लिखोगे तब ये कभी कभी बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स ऐड कर देते हैं और हमें फिगर आउट करने में बहुत मुश्किल होता है कि क्या ऐड हुआ है। तो हम लोग इसे मैनुअली ही करेंगे। अगर आप इस पे हवर करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या कंस्ट्रेंट्स रिक्वायर्ड है। इसे आप बड़ा भी कर सकते हो। तो मुझे जैसे दिख रहा है कि मुझे वाई कंस्ट्रेंट ऐड करना है, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा और मैं कंस्ट्रेंट्स जाके ऐड करूंगा। यहाँ पे हमारा वाई कंस्ट्रेंट, हमें दोनों में से कोई एक ऐड करना ही पड़ेगा। तो मैं इसे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं डाल दूंगा, मुझे इसे चाहिए ऊपर से 60। मैं एंटर कर दूंगा। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे से वो हट चुका है। अब मैं इसके ऊपर आऊँगा, टेक्स्ट फील्ड के ऊपर, एंड इसके साथ भी सेम करूँगा। मैं इसे रख दूंगा 350, थोड़ा अच्छा नंबर दे देता है। एंड इसे एक्स पोजीशन में अलाइन करने के लिए इसे हॉरिजॉन्टल सेंटर कर दूंगा। तो मैं इसे विड्थ दूंगा 200 का। अब बटन की बारी आती है। तो बटन के साथ भी सेम चीज़ होगा। मैं इसे हॉरिजॉन्टली सेंटर पे ला दूंगा और इसे भी हाइट दे दूंगा ऊपर से 20 हाइट। और ये रिलेटिव है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, मैं बटन पे क्लिक करूँ और इस पे जाऊँ, तो अगर मैं इस एरो पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस व्यू के रिलेटिव में मैं कंस्ट्रेंट ऐड कर रहा हूँ। तो अभी मैंने टेक्स्ट फील्ड, हमारा ये जो टेक्स्ट फील्ड है, इसके रिलेशन में, इसके रिलेटिव मैंने यहाँ पे 20 पिक्सल्स नीचे बटन को अलाइन किया है, इसे पोजीशन किया है। अब आप चाहो तो इससे इससे भी कर सकते हो, डायरेक्ट व्यू से भी कर सकते हो। जैसे कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, व्यू हमारा मेन बॉक्स है जिस जो एक स्क्रीन को रिप्रेजेंट करता है। तो आप चाहे तो उस पे भी इसे डाल सकते हो। अभी मैं इस पे इसका टेक्स्ट चेंज करूँगा और इसे लिख दूंगा से हेलो। तो यहाँ पे हमारी ठीक ठाक सी एक स्क्रीन दिख रही है। मैं अभी यूआई पे नहीं जाऊँगा, उसमें हम लोग बाद में आएंगे। तो अब हम लोग कोडिंग करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे स्टोरी बोर्ड हमारे लिए काम बहुत आसान कर देता है, क्योंकि हमें पोजीशनिंग और एक ओवरऑल फील मिल जाता है आपको, और हमें ये सब कुछ बार बार कोड नहीं करना पड़ता है। नहीं तो हमें
इस लेबल को जनरेट करने के लिए भी कोड लिखना पड़ता, फिर उसे पोजीशन पोजीशन करने के लिए भी एक कोड लिखना पड़ता। यहाँ पे हमारी वो सब चीज़ें हट जाती है। अब हम लोग चलेंगे हमारे व्यू कंट्रोलर में और वहाँ पे हमारा अपना कोड लिखना चालू करेंगे। सबसे पहले हम लोग आईबी आउटलेट्स बनाएंगे। आप लोग सोच रहे होगे कि ये वीक क्या है, इसके ऊपर हम लोग बाद में आएंगे, अभी के लिए आप इसको इग्नोर कर सकते हो। तो अब मैं आईबी एक्शन बनाऊंगा। आईबी एक्शन एक फंक्शन होगा क्योंकि एक इवेंट के होने पे कुछ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होने वाले हैं। और इसमें भी सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमारा जो मोटिव है वो ये है कि जो भी यूज़र इनपुट करे हमारे टेक्स्ट फील्ड में, वो हमें लेबल में डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पे सबसे पहला काम होगा मुझे कि टेक्स्ट फील्ड से इनपुट, वो जो डेटा इनपुट हुआ है उसे एक्सट्रैक्ट करना। तो वो मैं सिंपली करूँगा। तो मैंने यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा कोड लिखा है। बेसिकली टेक्स्ट फील्ड का टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं हम लोग टेक्स्ट फील्ड डॉट टेक्स्ट यूज़ करके, और अगर ये वैल्यू कुछ एग्जिस्ट नहीं करती है तो यहाँ पे हमारा एम्प्टी स्ट्रिंग आ जाएगा, और ये हम लोग यूज़र नेम में स्टोर कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमने एक एक्स्ट्रा चेक भी लगाया है। अगर ये एम्प्टी है तो यहाँ पे हमारा आएगा प्लीज़ एंटर अ यूज़र नेम, और अगर नहीं है, अगर कोई वैल्यू प्रेजेंट है तो हम लोग सिंपली हेलो यूज़र नेम जो भी इनपुट आएगा वो हम लोग डिस्प्ले कर देंगे। यहाँ पे ऑप्शनल्स का कंसेप्ट यूज़ हो रहा है। अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो अब जाके मेरा लेक्चर वापस से देखना, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम बचा है, हमारे आईबी आउटलेट्स और एक्शन को स्टोरी बोर्ड से कनेक्ट करना, क्योंकि अभी हमारे यूआई को नहीं पता है कि ये लेबल किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो उसके लिए हम लोग सिंपली मेन में जाएंगे और व्यू कंट्रोलर पे सिंपली डबल फिंगर टैप करेंगे, और इससे हमारा सारा आउटलेट्स आ जाएगा और एक्शंस आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो लेबल है, तो मैं इसे इससे कनेक्ट कर दूंगा। जिस आपको सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। फिर टेक्स्ट फील्ड है तो टेक्स्ट फील्ड को भी मैं टेक्स्ट फील्ड से कनेक्ट कर दूंगा, और हमारे आईबी एक्शंस भी आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे बटन टैब्ड, तो मैं इसे बटन से कनेक्ट कर दूंगा, और मैं इस पर टचअप इनसाइड यूज़ करूंगा। तो यहाँ पे हमारा ऐप बन जाता है। मैं आपको सिमुलेटर पे रन करके भी दिखा देता हूँ। ये थोड़ा सा टाइम लेता है बिल्ड होने में। तो जैसा कि आप देख सकते हो हमारा बिल्ड सक्सेसफुल हो गया, और यहाँ पे हमारा सिमुलेटर रन भी हो गया। अब मैं इस पे अपना नाम डाल के देखूंगा। यहाँ पे इनिशियली हमारा हेलो वर्ल्ड शो हो रहा है। अब मैं इसे तरंग कर दूंगा, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा लेबल अपडेट हो गया और यहाँ पे हेलो तरंग आ गया। तो ये बहुत ही सिंपल सा हमारा डेमो सब प्रोजेक्ट था। तो एक छोटा सा डेमो था आपको ये दिखाने के लिए कि कैसे आईबी एक्शन और आउटलेट्स मिलके यूआई और कोड को कनेक्ट करते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जो है ऑटो लेआउट। एक सिचुएशन देता हूँ मैं आपको। मान लो मैंने एक ऐप को डिज़ाइन किया है आईफोन 14 के हिसाब से। अब अगर कोई इंसान उस ऐप को आईफोन एसई जो कि छोटी स्क्रीन है, या फिर आईपैड जो कि बड़ी स्क्रीन है उसमें खोलेगा, तो क्या आपको लगता है कि वो यूआई सेम दिखेगा? डिफ़ॉल्ट पे नहीं। अगर उसने ऑटो लेआउट यूज़ नहीं किया तो वो यूआई टूट जाएगा। इसीलिए एप्पल ने ऑटो लेआउट दिया है, एक सिस्टम जो ऑटोमेटिकली सारे एलिमेंट्स को स्क्रीन के हिसाब से अरेंज कर देता हो। ऑटो लेआउट में हम कुछ रूल्स डालते हैं जिन्हें हम कंस्ट्रेंट्स कहते हैं, जिसको मैंने आपको डेमो में भी डाल के दिखाया था, और फिर ऑटो लेआउट सारे रूल्स को अप्लाई कर देता है। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है ऑटो लेआउट का, हम लोग आगे जाके इसे डीप में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हमने आईबी एक्शन, आईबी आउटलेट और स्टोरी बोर्ड के बीच के ब्रिज को देखा। हमने एक डेमो भी करके देखा और थोड़ा सा ऑटो लेआउट का इंट्रो भी लिया। अगले लेक्चर में हम लोग ऑटो लेआउट को और अच्छी से पढ़ेंगे, जिसमें हम हगिंग, कंप्रेशन रेजिस्टेंस जैसे और स्टैक व्यू जैसे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ेंगे। ये थोड़े से एडवांस टॉपिक्स है, लेकिन एक बार अगर आपको क्लियर हो गए तो आप किसी भी स्क्रीन के लिए कोई भी आप बना सकते हो बहुत ही ईजिली। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, मैं वहाँ भी अच्छे अच्छे कंटेंट लाते रहता हूँ आपके लिए। और कुछ भी फीडबैक हो तो कमेंट में ज़रूर डालना, मैं उससे इम्प्रूव करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।